हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का चैप्टर जो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, उसको हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आप कोई चीज सीखने की चाह नहीं रखते हैं तो आप चाह के भी आपको कोई नहीं सिखा सकता, चाहे वर्ल्ड का बेस्ट कोच बेस्ट टीचर आ जाए तो आपको नहीं सिखा सकता। बट वहीं अगर आप किसी चीज को लेकर डिटरमाइन हो, आपने ठाना हुआ है कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता। रोकने का मतलब ये नहीं कि आपके हाथ पैर बांध देगा, रोक देगा। दैट डजंट मीन दिस। इसका मतलब है कि जैसे हम बहाने मार देते हैं कि यार ठीक है, गेस्ट आ गए घर में तो हम नहीं पढ़ते, है ना। काफी बच्चे होते नहीं पढ़ते, आज छूट मिल गई क्योंकि घर वाले कुछ कहेंगे नहीं गेस्ट के सामने। तो वो होता है एक्सक्यूज बनाते हैं हम अपने फेलियर के। हमें पता है हम फेल हो गए इस चीज में, हम वो चीज अचीव नहीं कर पाए जो हमें करनी थी। हम खुद एक्सक्यूज बनाते हैं, बहाने बनाते हैं। अरे यार वो मैं थोड़ा बीमार हो गया था, या कुछ भी आप बहाने बना सकते हैं। मैं नहीं पढ़ पाया, एनीथिंग। बट अगर आप चीजों को लेकर डिटरमाइंड है, आपने ठाना हुआ है, तो आप खुद ना खुद अपने लिए रास्ते निकालते हैं। खुद ब खुद आपके बहाने खत्म हो जाते हैं। आप छोटी छोटी चीज को लेकर डिटरमाइन करके देखें कि आप सोचे कि मुझे यार ये 2 चैप्टर खत्म करना है इस एक हफ्ते के अंदर। छोटे 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 गोल्स बनाए। तो जब आप छोटे छोटे गोल्स अचीव करोगे तो आपको मजा आने लगेगा और आपके बड़े गोल्स बनना निर्धारित होंगे। एंड अगर आप कोई चीज सीखना ही नहीं चाहते हो, ठीक है, तो आपको चाह के भी कोई नहीं सिखा सकता। आप आ गए स्कूल, घर वालों ने भेजा, आप बैग टांग के आ गए स्कूल, तो आप क्लास में बैठे हो, मन कहीं और है आपका। चाहे कोई भी बेस्ट से बेस्ट टीचर हो जाए, बेस्ट से बेस्ट कोच आपका ग्राउंड में, आपका मन नहीं है, तो आपको चाह के भी कोई नहीं सिखा पाएगा। तो कहने का मतलब है कि जहां भी आप बैठे हो, जितना आप अगर आप 40 मिनट का समय अपनी क्लास में दे रहे हो, तो प्लीज 40 मिनट जो है, 30-40 मिनट जो भी आप समय देते हैं, वो पूरा टॉपिक पे दे, जो टीचर समझा रहा है उस पे दे। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को नया मिलता ही है। तो हम बात करते हैं अपने यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। ये सब तो हमारा बेसिक कवर हो गया था। कल हम रैशनलाइजेशन पे आए। ठीक है, कल आपने रैशनलाइजेशन सीखा कि किस तरीके से हम रैशनलाइजेशन को करते हैं। रैशनलाइजेशन क्या होता है कि कभी भी परिमेय करें, कभी भी हम आंसर जो है नीचे डिनोमिनेटर में अंश और हर होता है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में आप कभी भी रूट में आंसर नहीं छोड़ते हैं, वर्गमूल में आंसर नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास आ गया 3/√7, ठीक है, या 3/3 मेरे पास आ गया √12, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, √12 को, इसको आप रेशनलाइज करोगे कैसे। √12, ऊपर भी √12 से और नीचे भी √12 से। हमारा मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है, और डिनोमिनेटर से √12 में से रूट तभी हटेगा जब उसमें से मल्टीप्लाई होगी। 3√12, √12 इंटू 12 12 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं कैसे, 3 1 3, 3 4 12, तो ये आएगा √12/4। कैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको अब देखो, ये ना और भी फर्दर सॉल्व हो जाएगा अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहें। 12 को मैं 4 × 3 लिख सकता हूँ, और नीचे 4 है। √4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2√3/4। तो आप देखोगे 2 1 2, 2 2 4, यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब थोड़ा रैशनलाइजेशन के कुछ एक्सप्रेशन पे हम बात करते हैं। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया 1/5 + √3। अब मेरे को यहाँ से इसको जो है 5 + √3 को यहाँ पे इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का मतलब क्या है कि यहाँ से नीचे से रूट हटाना है सर, ठीक है जी। नीचे से रूट हटाना है, तो 1/5 + √3। इस केस में क्या करते हैं, इसमें से रूट कैसे हटेगा। आप बोलोगे सर 5 + √3 लिख दो, तो ये तो सर 5 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 5 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, √3 का 3, a² + b² + 2ab। तो जब सॉल्व करोगे 25 3 28 + 2 5 जा 10 √3। तो √3 तो अभी भी नीचे अवेलेबल है ही हमारे पास। तो कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए बहुत ही आसान हमारे पास सिंपल सा तरीका यहाँ पे रहने वाला है, और वो क्या है। सिंपल सा कुछ नहीं करना है इसको हटाने के लिए। जो भी आपके पास, देखो हमारे पास ये आइडेंटिटी यूज होने वाली है यहाँ पे। आप कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी इसके लिए, a + b, a - b, जो कि होता है a² - b²।
तो सर a प्लस बी है, दैट मीन्स मेरे को a माइनस बी बनाना है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी साइन यहाँ है उसके अपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, यानी कि 5 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई और 5 माइनस रूट 3 से आपको डिवाइड कर देना है। तो आप देखो a प्लस बी a माइनस बी बन गया, बस हमें डिनोमिनेटर से रूट हटाना था। तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 5 माइनस रूट 3 अपॉन 5 का स्क्वायर 5 रूट 3 का स्क्वायर 3। तो सर ये आ जाएगा 5 माइनस रूट 3 बटे 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, एक और एग्जांपल देख ले जरा इसका। इसमें कुछ समझ में आया आपको? कोई दिक्कत थी? जो भी सिंपल, तो देखो ये तो मैथमेटिकली मैंने बताया कि अगर आपसे कोई पूछा ऐसा हम क्यों करते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं, प्लस जो अपोजिट साइन होता है जो यहाँ होता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करते हैं, तो उसका रीजन बताया मैंने आपको। सर a प्लस बी माइनस बी बनता है जिससे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला निकल के आएगा और हमारा आंसर निकल जाएगा। बट यहाँ पे जो आप देखेंगे, अब यहाँ पे देखो 5 प्लस रूट 3 5 माइनस रूट 3, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी है। तो a स्क्वायर हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी था उसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं जरा। 2 अपॉन रूट 7 माइनस 5, ठीक है, 2 अपॉन रूट 7 माइनस 5। तो क्या करोगे 2 अपॉन रूट 7 माइनस 5 का? बहुत इजी है, ठीक है, साथ साथ करो मेरे, आंसर निकालते रहेंगे। 2 अपॉन रूट 7 माइनस 5 रैशनलाइज करना है। सर आपने बताया था कि इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो जो है रूट 7 प्लस 5 से ही मल्टीप्लाई और रूट 7 प्लस 5 से ही आप डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यह आ गया 2 रूट 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 रूट 7 प्लस 5 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 माइनस 5। भाई रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 होगा, और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, ठीक है। रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 25। तो आगे आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रूट 7 प्लस 2 5 10 अपॉन 25 में 7 गया सर माइनस का 22, सॉरी माइनस का 18। तो आप देखें यार यहाँ पे जब इवन नंबर आना ही है तो क्यों ना मैं इसको वापस 2 को कॉमन ले लेते हैं और रूट 7 प्लस 5 यहाँ हो जाएगा और यहाँ माइनस का 18 तो है, यानी यही वाला केस। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो फाइनल डिनोमिनेटर में कभी भी, यानी हर में, अंश में, हर में कभी, हर में कभी भी माइनस साइन नीचे नहीं होता, तो ऊपर ले आएंगे तो ये माइनस रूट 7 प्लस 5 अपॉन 9, इट इज द आंसर। एमसीक्यू या ऑप्शन में आता है तो आंसर चेंज भी हो सकता है, कैसे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -7, ठीक है, -5 अपॉन 9। तो दोनों ही आंसर आप अपने आप में क्या है बच्चों, ये सही है। आई बात समझ में? कॉपी कर लेंगे इसको एक बार, फिर हम दूसरे क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे। चलिए नेक्स्ट आप जरा देखें, 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2 निकालेंगे। चलिए तो 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2, यानी कि अपोजिट साइन से सर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, a माइनस बी a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 7 प्लस 2 तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह आ जाएगा रूट 7 प्लस 2 इक्वल हैंगिंग रूट 7 प्लस 2 आ जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई करेंगे जब, है ना, और 7 का रूट 7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इट विल बी
√7 प्लस 2, साथ में 4 गए 3, एंड दिस इज द आंसर, राइट। चलो इजी था ये तो, ठीक है। इतने इजी चलिए थोड़ा और करेंगे। 2√3 माइनस √5 अपॉन 2√2 प्लस 3√3। अब क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है यहाँ पे, यार ये क्या क्वेश्चन दे दिया, इतना टफ क्वेश्चन, रूट ही रूट है इसमें, ऐसा कुछ नहीं घबराना है, वर्गमूल है इसमें। आप इसका परिमयकरण करो, रैशनलाइजेशन करो, आपको जैसे सिखाया है बस उस पर चलते रहो, आपका आंसर आएगा। आपको साइकिल चलानी आती है तो आपको कैसी भी रोड मिल जाए, है ना, आपको पता है आपको किस तरह से साइकिल को हैंडल करना है, तो यू नो दैट कि आपको पता है कि क्वेश्चन को करना कैसे है, चाहे किसी भी तरह का आ जाए, फॉर्मेट आपको पता है हमें करना कैसे, बस आप मल्टीप्लाई डिवाइड, बस थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, जैसे कि चढ़ाई आ जाएगी कहीं, है ना, तो आपको थोड़ा पैडल ज्यादा मारने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आपको दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। करने का तरीका वही है। चलो चलो 2√3 माइनस √5 2√2 प्लस 3√3। तो आप यहाँ देखें 2√3 माइनस √5 करने का तरीका वही है, कोई चेंजेस नहीं आने वाले, 2√2 प्लस 3√3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या करना है सर, अपोजिट साइन जो है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे 2√2 प्लस था, हमने 2√2 माइनस 3√3 कर दिया, इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड। अब सेम बन जाएगा क्वेश्चन, 2√3 मल्टीप्लाई है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2√2 3√3 अपॉन, ये तो a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, तो जो होता है a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? चलो यहाँ कर लेते हैं, तो ये आ गया 2√3 से, आप देखो नहीं बता देता हूँ, 2√3 से 2√2 की मल्टीप्लाई होगी, देखो इसको स्टेप बाय स्टेप करो, 2√3 से आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, 2√2 माइनस 3√3, भाई पहले 2√3 की मल्टीप्लाई पूरे इस ब्रैकेट से की, अब इस माइनस √5 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, और ये हो जाएगा पूरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो बच्चों आप 4 लिख दोगे, √2 का स्क्वायर आप 2 लिख दोगे, माइनस 3 का स्क्वायर तो आप 9 लिख दोगे, और √3 का स्क्वायर आप 3 लिख दोगे, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे पेन चेंज कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखना 2√3 इंटू 2√2, मैंने नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई, तो क्या होता है नंबर की नंबर से वेरिएबल की वेरिएबल से रूट की रूट से, 2 2 जा 4, √3 इंटू √2 √6, फिर माइनस 2 3 जा 6, 3 इंटू 3 ये तो आपका 3 हो गया, है ना, माइनस करेंगे आगे, फिर √5, 2 ऐसी रहेगा, 2 ऐसी रहेगा, √5 इंटू √2 आपका √10 हो गया, देन माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आएगा 3 ऐसे रहेगा, √5 इंटू √3 √15 हो गया। आप आगे देख सकते हैं इसको, तो यहां से 4 2 जा 8, 9 3 जा 27, तो अब आपको ये कुछ सॉल्व करने लायक लग रहा है तो करें इसको, 4√6 माइनस 18 माइनस 2√10 प्लस 3√15 अपॉन 27 में से 8 गया आपका 19 आता है, बट माइनस का आएगा, तो इसके आगे माइनस लगा दो आप यहाँ से, बस -19। चल कॉपी कर लेंगे इसको, ठीक है। अब अगर ये एमसीक्यू में आ गया या फिर ये प्रूविंग में आ गया, किसको प्रूव करो कि आंसर कुछ और आ गया, तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, अगर आप माइनस, ऐसा आंसर वो भी सही है, -4√6
माइनस माइनस प्लस का 18, माइनस माइनस प्लस का 2√10 और माइनस प्लस माइनस 3√15 अपॉन 19। और माइनस कभी आगे अच्छा लगता नहीं है, तो मोस्टली क्या कर देते हैं, प्लस वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं। बड़ा नंबर यहाँ पे 18 है, 18 देन माइनस 4√6, उसके बाद तो आप करते रहो। ठीक है, वैसे आंसर वही सही, मैं तो आपको बता रहा हूँ फर्दर सॉल्व करना हो तो फर्दर सॉल्व कैसे। ठीक है, चलिए 7 + 3√5 अपॉन 7 - 3√5। चलो करेंगे इसको। चलिए आ गया आंसर इसका, आ जाना चाहिए अब तक, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 + 3√5 7 - 3√5, वो अपोजिट साइन हमने ले लिया। 7 + 3√5, तो देखो दोनों ही 7 + 3√5 है, तो मैं क्या कर दूंगा, 7 + 3√5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इधर a² - b² कर सकते हैं। तो a + b होल स्क्वायर यानी कि a² + b² + 2ab। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 × 5, सॉरी 3 × 5 गलत हो गया, 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है ना, 9 × 5। हम तो √5 पे फोकस कर रहे हैं, 3 पे भूल जाते हैं कभी कभार, तो 3 का 9 ये भी याद रखना है। ठीक है, उसको भी स्क्वायर कर, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3√5, 3 का स्क्वायर सर 9 होगा, √5 का 5 हो जाएगा, प्लस 2 7 जा 14 इंटू 3√5, तो ये 14 3 जा 42 भी हो जाएगा वैसे, और ये आएगा 49 माइनस 9 5 जा 45, तो आएगा 49 प्लस 45 प्लस 14 3 जा 42√3 अपॉन 49 में से 45 गया 4। तो बस इसके आगे सॉल्व हो ही नहीं रहा। 9 और 5 14, 4 4 8 और 1 9 है ना, 9 और 5 14 9, और ये हो गया 42 प्लस √3 अपॉन 4। कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 प्लस ये आएगा 21। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एंड द फाइनल आंसर इज 47 प्लस 21 √3/2। 47 प्लस 21 √3/2 इज द आंसर, राइट। ठीक है, इसी तरह से तो एक होमवर्क आप लिख लें, होमवर्क एक आप होमवर्क में करके 4√3 प्लस 5√2 अपॉन √48 प्लस √18, ये आपको करना है। ठीक है, तो होमवर्क में करके लाएंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।